राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अशुद्धि संबंधी दोष निवारण हेतु महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत पूजन करती हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का व्रत पूजन किया जाता है। यह व्रत पूजन बहुत ज़्यादा कठिन माना जाता है क्योंकि इसके व्रत पूजन के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और अनिवार्य भी होता है। जैसे इस व्रत पूजन में हल से जुती हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है, ना तो भोग लगता है, ना ही पूजा में प्रयोग होता है। और गाय के दूध का भी, गाय के घी, दूध आदि का भी प्रयोग या सेवन नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऋषि पंचमी पूजा की बहुत ही सरल विधि शेयर करने वाली हूँ। ऋषि पंचमी पूजन की बहुत ही डिटेल में वीडियो आगे कभी आपके लिए अपलोड करूँगी। जो शास्त्रोक्त विधि है, ये जो विधि है ये सिंपल साधारण तरीके से ग्रामीण महिलाएँ करती हैं। तो जो शास्त्रोक्त विधि है वो मैं कभी आगे आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैं बहुत ही सिंपल साधारण सा पूजन बता रही हूँ जो महिलाएँ अपने घर पर स्वयं से ऋषि पंचमी के दिन करती हैं। तो देखिए, पूजा करने के लिए हमें एक चौकी चाहिए। आप ये पूजा सीधे ज़मीन पर भी कर सकते हैं। ज़मीन को हमें लीपना होगा, मिट्टी आदि से, लाल मिट्टी गेरू से आप लीप लीजिए, और नहीं तो इस तरीके की चौकी या पटा ले लीजिए, उसके ऊपर भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम सप्तऋषि बालू, रेत और मिट्टी से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बालू रेत लिया है और थोड़ी सी मिट्टी भी डाल ली है क्योंकि खाली रेत की बन नहीं पाती है, वो बघड़ जाती हैं। उसके बाद में थोड़ा सा गंगाजल डाल लीजिए अशुद्धि को समाप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की। और उसके बाद में यहाँ पर हम एक तरीके से पानी डाल करके इसको इस तरीके से एक डो जैसा बना लेंगे और इस तरीके के पिंडी स्वरूप हम यहाँ पर सप्तऋषि का निर्माण करेंगे। सप्तऋषि हमें निर्माण करने हैं और उसी के साथ में अरुंधति माता का भी हम निर्माण करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी गंगाजल डाल करके हमने शुद्ध कर लिया है। तो इस पूजन में आप विशेष रूप से ये ध्यान रखिए कि हल से जुती हुई चीज़ें और गाय की चीज़ें हमें बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं करनी है। तो देखिए, इस तरीके से हमने सप्तऋषि बनाए हैं और एक हमने अरुंधति माता बनाई है। इसी के साथ में यहाँ पर देखिए, गौरी गणेश की हमें ज़रूर स्थापना करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर पुष्प ले लिए हैं, उसके ऊपर हम गणेश जी को और गौरी मैया हमने यहाँ पर हल्दी की गांठ से बनाई है, जिन्हें मैंने छोटी सी चुनरी पर यहाँ पर विराजमान कर दिया है गौरी मैया को। तो इनकी स्थापना आप अवश्य रूप से करें। उसके बाद में हम देखिए एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देते हैं और उसके बाद में हम अपना पूजन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, सभी को हम इस प्रकार से पुष्प की मदद से सभी को हम स्नान कराएंगे, छींटा दे देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें आचमन करना चाहिए उससे पहले, और उसके बाद में सभी देवी देवताओं को आवाहन करना चाहिए क्योंकि ये जो हमने पिंडी बनाई है ना, इनमें सबसे पहले आवाहन किया जाएगा। हे गौरी गणेश, हे सप्तऋषियों, हे अरुंधति माता, आप यहाँ पर हमारी पूजा स्वीकार कीजिए, पधारिए और हमें अपने सेवा प्रदान कीजिए। तो इस तरीके से देखिए, स्नान कराने के बाद में हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर रुमाल आदि अर्पित कर सकते हैं, कोई वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर जनेऊ अर्पित करेंगे गणेश जी को और सभी सप्तऋषियों को इस तरीके से देखिए। और हमने अरुंधति माता को लाल चुनरी उड़ाई है। कोई भी छोटी चुनरी जो आती है वो आप उड़ा सकते हैं, नहीं तो कोई भी कोरा लाल कपड़ा भी आप उड़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जनेऊ अर्पित कर दीजिए। आप जो जनेऊ होते हैं ना, वो भी अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कच्चा सूत 7 बार लपेट करके यहाँ पर अर्पित किया। उसके बाद में हम गणेश जी को तिलक करते हैं चंदन से, रोली से, और गौरी मैया का भी हम टीका कर देंगे। उसके बाद में अरुंधति माता को भी हम इस तरीके से कुमकुम अर्पित करेंगे। बाकी सप्तऋषियों को हम चंदन अर्पित करेंगे क्योंकि जो ऋषि मुनि होते हैं वो चंदन का प्रयोग करते हैं। सभी को हम चंदन इस तरीके से देखिए चंदन लगा देंगे सभी को। उसके बाद में देखिए, साथ ही साथ में हम दीपक का भी पूजन करते चलेंगे, अग्निदेव का। इस प्रकार से यहाँ पर आप चाहें तो कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अब एक और विशेष बात देखिए, यहाँ पर हमें चावल प्रयोग में बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। ये जो समा के चावल आते हैं उनका ही प्रयोग इस पूजन में किया जाता है। साथ में एक और चावल आते हैं जिन्हें पसई के चावल बोला जाता है, लाल चावल भी बोला जाता है, जो चावल स्वयं से पैदा हो जाते हैं। ये समा के चावल भी हल जोतने से नहीं होते हैं, ये भी स्वयं से मेड़े आदि पे हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हीं का प्रयोग करें पूजा में। और इसी के साथ में देखिए, हमने गौरी मैया को और गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित किए हैं, अरुंधति माता को, और बाकी सप्तऋषियों को हम पीले पुष्प अर्पित करेंगे। दोस्तों, आप अपने अगर आप व्रत कर रहे हैं तो समा के चावल बना करके भी खा सकते हैं इस व्रत में।
तो देखिए इस तरीके से गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर दें। उसके बाद में धूप दीप दिखा देंगे सभी सप्तऋषियों को। तो इस तरीके से हम पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हवन भी आप छोटा सा अवश्य करिए यदि आप करना चाहते हैं। तो देखिए जो भी फल होते हैं जैसे कि केला हो गया, सेब हो गया, इनके बागान होते हैं, इनमें भी हल नहीं चलता है, तो यहाँ पर फल आप अर्पित कर सकते हैं। साथ में कोई भी ड्राई फ्रूट जैसे कि खजूर होता है या फिर छुआरा बोलते हैं, उसमें भी हल नहीं चलता है तो आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। साथ में आप समा के चावलों का कुछ भी खिचड़ी आदि बना करके भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए एक जल का लोटा भर के रखेंगे और हाथ में समा के चावल और ये ले लीजिए या फिर आप कोई फूल ले लीजिए। इस तरीके से हम ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण करेंगे, या अगर आपके पास पुस्तक है तो आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल से इस कथा को सुन सकते हैं। मैं इसका वीडियो जल्दी ही आपके लिए अपलोड करूंगी। तो इस तरीके से कथा सुनने के बाद में जो अक्षत हमने लिए हैं यानी कि समा के चावल थोड़े से जल के लोटे में, बाकी सभी को हम इस तरीके से अर्पित कर देते हैं। और इसके बाद में हम जो हमने दिया जलाया है उससे सभी की आरती करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो ऐसे हमें ऋषि पंचमी के दिन पूजन करना होता है। देखिए इसमें जब हम व्रत करते हैं तो इसका जो पूजन होता है वो मुख्य रूप से 4 बजे के आसपास किया जाता है। और यहाँ पर कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से अर्पित कीजिए और इसके बाद में आप प्रार्थना करिए। ये जो है आपको पूर्व दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही ये पूजन आपको करना है। उसके बाद में देखिए विसर्जन कैसे करना है। जब आपका पूजन संपूर्ण हो जाए तो आप उसी दिन विसर्जन कर सकते हैं, पूजन के थोड़ी देर बाद। तो फल और जितने भी आपने भोग प्रसाद अर्पित किए हैं उन्हें तो आप वितरित कर सकते हैं। दिए को अपने प्रॉपर स्थान पर रख दीजिए। जितनी भी फूल पत्तियाँ हैं सभी को इकट्ठा कर लीजिए। सभी को आप किसी गमले में डाल सकते हैं, खेत क्यारी में डाल सकते हैं। दोस्तों वैसे जो प्रॉपर वे में इसका विसर्जन किया जाता है वो किसी भी पवित्र नदी, जलाशय आदि में किया जाता है, लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने जिस पात्र में मिट्टी बनाई थी इस तरीके से पिंडी बनाने के लिए, उसी में मैं इनको रख दूंगी। और उससे पहले देखिए हमें चौकी ज़रूर हिला देनी है और सभी देवों को, सप्तऋषियों को अपने अपने लोकों को प्रस्थान करने के लिए प्रार्थना करनी है कि हे सभी देवी देवताओं, हे सप्तऋषियों, आप अपने लोकों को प्रस्थान कीजिए, परंतु आप सूक्ष्म रूप में हमें सदैव अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। तो देखिए इस तरीके से दीपक आदि को भी हटा देंगे और यहाँ पर गणेश जी को भी मंदिर में रख देंगे। तो ये जो पिंडियाँ हैं इन्हें मैं वापस से उसी गमले में डाल दूंगी जिससे मैंने मिट्टी और रेत लिया था, तो उसी गमले में समाहित हो जाएंगे। और ये जो जल का लोटा रखा था यहाँ पर, इस लोटे को भी मैं उसी गमले में दे दूंगी जिसमें से मैंने मिट्टी ली थी। तो इस तरीके से हम सप्तऋषियों का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। जैसे दोस्तों हमें पीरियड आदि हो जाता है और हम जाने अनजाने कोई भी हम पूजा की चीज़ छू देते हैं या हमसे क्योंकि हर स्त्री को महीने में एक बार ये 4-5 दिन ऐसे होते हैं जिसमें वो अशुद्धि की अवस्था में होती है, तो वो कुछ ना कुछ उससे गलतियां हो ही जाती हैं। भगवान जी के मंदिर के आसपास चले जाना, किसी भी बर्तन को टच कर देना, तो ये जो हमसे जाने अनजाने जो भी दोष हो जाते हैं ना, उनके निवारण के लिए ऋषि पंचमी का हमें पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। जब पीरियड आदि होता है उसके दोषों का निवारण करने के लिए। अब देखिए क्या पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं? तो पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये व्रत स्त्रियों के लिए बनाया गया है क्योंकि पीरियड्स स्त्रियों को होते हैं। लेकिन पुरुष भी कभी कभी अपनी किसी भी प्रकार की अशुद्धि के साथ साथ कोई भी दोष कर देते हैं, यदि उन्हें भी अपने दोषों का निवारण करना है तो वो भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सप्तऋषियों की जय आप अवश्य लिखिए। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।